सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को भारतीय भवन चैप्टर 2 रसायन शास्त्र पदार्थों का वर्गीकरण का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आप लोग हमारे चैनल से भारतीय भवन क्लास 9 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। यानी हम लोग के पास इतना सारा मटेरियल दे दिया है और इसको हम लोग को वर्गीकृत करना है, यानी कि बांटना है अलग अलग भागों में। कौन कौन सा तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटना है। तो इसमें जिस क्वेश्चन है यहाँ जस्ता, समुद्र का जल, सोडियम कार्बोनेट, मिट्टी, साबुन, कोयला, कागज़, अल्कोहल, ग्रेफाइट, इतना सारा दे दिया है। आपको अलग अलग भागों में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। तो इसका आंसर होगा तत्व। इसका एक रो बना लीजिए तत्व का, जिस तरह बना है तत्व, इस तरह यौगिक का, मिश्रण का। और चलिए इसको हम लोग बांटते हैं। तो तत्व में आपका आ जाएगा ऊपर में ऑप्शन जो था जस्ता, ग्रेफाइट, कोयला, इतना सारा तत्व में आ जाएगा। यौगिक में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका मिश्रण में आएगा मिट्टी, कागज़, अल्कोहल, साबुन, समुद्र का जल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पहचानें। जैसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास, दूध का दही बनना, और है मोम का पिघलना, लकड़ी का जलना। इसमें कौन कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग को विभक्त करना है। चलिए भौतिक परिवर्तन एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में आपका आएगा मोम का पिघलना, और रासायनिक परिवर्तन में आपका आएगा बच्चे का विकास, लकड़ी का जलना, और दूसरा हो जाएगा दूध का दही बनना। ये सब हो गया रासायनिक परिवर्तन, ये सब हो गया भौतिक परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्व और यौगिक में किन्हीं दो अंतरों को स्पष्ट करें। यानी तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा तत्व एक ही पदार्थ का बना होता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए दूसरा, तत्व का सबसे छोटा कण जो है परमाणु कहलाता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा तत्व है तो इसके में छोटा छोटा कण मिलकर बना होगा, तो इसका जो सबसे छोटा कण जो है परमाणु कहलाता है। ठीक है। चलिए यौगिक का आप देख लेते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का बना होता है। जैसे जल बनाना है तो हम जब हाइड्रोजन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे तब इसमें विक्रिया करके जो है जल बनेगा। तो यह दो से अधिक पदार्थ बना है, 1 और यहाँ पर 2, 2 पदार्थ मिला, उसमें एक ही पदार्थ था। तो इसका जो आंसर होगा कि यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों का बना होता है। और यौगिक का सबसे छोटा कण जो है अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। और जबकि तत्व का सबसे छोटा कण था परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण के किन्हीं दो गुणों को लिखें। तो इसका आंसर होगा मिश्रण समांग और विषमांग दोनों होता है। एक तरह होता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी तरह हम लोग बताएंगे। चलिए दूसरा, मिश्रण के बनने में ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण। मिश्रण के बनने में ऊर्जा का अवशोषण नहीं होता है और ना ही अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, विलेय और विलायक में अंतर स्पष्ट करें। जो पदार्थ द्रव में घोलकर विलयन बनता है, जो पदार्थ द्रव में घुलकर विलयन बनता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे हमें लोटा में पानी लिए, उसमें द्रव में घोलकर, यानी द्रव है पानी, उसमें जो घुलता है, जैसे चीनी लिए उसको घुला दिए तो वह कहलाया विलयन। चीनी क्या कहलाया? विलय कहलाया। सो फ्रेंड्स, विलय, चीनी विलय। और अब हमको बताना है विलायक के बारे में। तो जबकि जिस द्रव में विलय को घुलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे लोटा है, उसमें पानी लिए, मतलब जिस द्रव में, यानी पानी एक द्रव है, उसमें चीनी को घुलाया गया, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी पानी को हम लोग विलायक कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कैसे समझते हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है। तो इसका आंसर होगा जब शुद्ध ऑक्सीजन की अभिक्रिया शुद्ध हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तब वह सिर्फ जल बनता है। और हम जानते हैं कि जल एक यौगिक है। और जो यौगिक होता है, जो दो या दो से यौगिक जो होता है दो तत्वों का बना होता है। जैसे यौगिक बना है, जल बना है दो तत्वों से, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी में आ गया ना ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो हम इसी तरह से हम मानेंगे कि ऑक्सीजन एक तत्व है। किन्हीं 4 उपयोगी मिश्रणों का उल्लेख करें। जैसे हम लोग का हो गया मिश्रण वायु। वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। सोडा वाटर, जिससे हम लोग पीते हैं। नमक और पानी का विलयन,
जिसे हम लोग बहुत सारे काम में लाते हैं। और बारूद, बारूद क्या है, तो बारूद जैसे बम बारूद होता है ना, उसी में जो है मिश्रण का बना होता है। वह बारूद सिर्फ बारूद का नहीं बना होता है, उसमें चारकोल लगता है, गंधक लगता है, तब बनता है। चलिए अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है कि जलीय और अजलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। जलीय और अजलीय विलयन से हम लोग क्या समझते हैं, उसी का हम लोग आंसर देना है ना। तो जलीय विलयन, देखिए इसका आंसर होगा किसी पदार्थ को जल में घुलाकर जो विलयन बनता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी का विलयन क्या है, जलीय विलयन है। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल के अलावा अन्य द्रव में घुलता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। जैसे कुछ द्रव है अल्कोहल और एसिटिक। अल्कोहल, अल्कोहल में अल्कोहल भी क्या है, एक द्रव है, लेकिन वह जलीय है नहीं, अजलीय है। तो इसमें जो कुछ पदार्थ अल्कोहल में भी घुल सकता है और कुछ जल में, इसीलिए जलीय और अजलीय विलयन में हम लोग अंतर समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वास्तविक विलयन के किन्हीं दो विशेषता को लिखें। तो वास्तविक विलयन में होता क्या है कि इसके कण दिखाई नहीं देते। इसके कण जो होता है वास्तविक विलयन में, जो वास्तविक विलयन जैसे नमक और पानी को घोल लिए तो उसमें नमक का जो कण होता है छोटा छोटा, उस दिखाई देगा नहीं देगा। और इसके विलयन के इस विलय के कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे नमक और पानी को हम घोल लिए, क्या कुछ देरी के बाद नमक जो है नीचे इसका सतह पर बैठेगा। जैसे हम लोग मिट्टी ले लेते हैं और जल में मिट्टी घोल देते हैं, तो वो कुछ देरी के बाद वह जो नीचे बढ़ जाता है मिट्टी, और उसको छान को पानी पी लेते हैं। लेकिन जो है वास्तविक विलयन में वो ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा होने के कारण। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इसी का प्रश्न का जो पार्ट 2 करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।